गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, ये वीडियो खासकर रिलेटेड है जो बिहार में छठा चरण और 7th फेज़ का बहाली प्रक्रिया चल रही है उसके रिगार्डिंग। और जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो के माध्यम से जो माननीय विधायक मनोज मंजिल हैं उनके द्वारा जो पूछा गया था सवाल, उसका जवाब देते हुए हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने क्या कहा था इन शिक्षक बहाली को लेकर, उसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसी के रिगार्डिंग ये खबर है कि बहाल होंगे 1.5 लाख से अधिक शिक्षक। साथ ही साथ दोस्तों, मनोज मंजिल द्वारा सदन में एक विशेष सत्र बुलाने के लिए गुहार की गई है, जिसमें जितने भी खाली पद हैं और रोजगार से लेकर स्कूल से लेकर और शिक्षा से लेकर शिक्षकों के जो 4,37,000 शिक्षकों के खाली पद हैं, उसको लेकर विशेष एक सत्र बुलाने की मांग मनोज मंजिल ने की है। तो इसकी खबर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस खबर को देख लेते हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी जो 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के रिगार्डिंग जो बात कहे हैं, वो आज का खबर लगभग हर एक अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए इस खबर को पहले हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। बहाल होंगे 1.5 लाख से अधिक शिक्षक मंत्री। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार छठे और 7वें चरण की नियोजन मिलाकर करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। प्रश्नोत्तर काल के दौरान जुड़े एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में 37,335 शिक्षकों के पद पर हुई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 12 विषयों के परिणाम आ गए हैं। करीब 25,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शेष 3 विषयों के परिणाम आने हैं। इन शिक्षकों की बहाली छठे चरण के बाद होगी। यानी कि दोस्तों साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि जो STT का रिजल्ट आया है उसकी जो बहाली है वो जब तक छठे चरण की बहाली पूरी नहीं होगी तब तक पूरी नहीं की जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि छठे चरण में प्राथमिक से लेकर +2 तक के करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली है, जिसमें 94,000 प्लस 30,000 स्टेट है। फिलहाल न्यायालयों के आदेश से इसकी प्रक्रिया रोकी गई है। विभाग ने कोर्ट से नियुक्ति की इजाज़त मांगी है। इजाज़त मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अमरजीत कुशवाहा के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग में भी प्रोन्नति पर रोक लगी हुई है। रोक समाप्त होते ही प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति की जाएगी। और वहीं MIIM के अमर विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रश्नोत्तर काल में उर्दू भाषी शिक्षकों के लिए उर्दू और मैट्रिक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य भाषा बनाने की मामला उठाया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उर्दू भाषा के लिए उर्दू विषय अनिवार्य है, यह भ्रम फैलाने जाने का एक ऐच्छिक विषय है। दोस्तों, इसका अगर आप कीजिएगा तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा, जिसमें से MIS के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम जो उर्दू के लेकर सवाल किए हैं, इस वीडियो को मैं लास्ट में डाल ही दूंगा, आपको देख लीजिएगा आप लोग कि क्या कहा है उन्होंने। फिर आगे है कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में मैट्रिक की परीक्षा के पाठ्यक्रम में उर्दू विषय को अनिवार्य श्रेणी में रखा गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभूमि विषयों तथा हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा विषयों यथा संस्कृत, हिंदी, अरबी, पर्शियन एवं भोजपुरी परीक्षा ली जाती है। तो दोस्तों, ये थी इसके रिगार्डिंग। अब हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं जो माननीय विधायक हैं, जो कि एक बहुत ही काबिल और स्टूडेंट के खासकर आवाज़ STT हो या फिर आपको कुछ दिन में प्राइमरी शिक्षक बहाली का जो 94,000 का है उसका नियुक्ति का, उस पर भी पटिशन विधानसभा में डाला गया है, ऐसा सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। आपको जल्द ही जल्द मनोज मंजिल या फिर माले विधायक संदीप सौरभ के माध्यम से सुनने को आपको विधानसभा में मिल सकता है। और इन्होंने एक ध्यान आकर्षण में लेटर लिखा है, जो कि ये 16 मार्च 2021 को है ये लेटर। और इन्होंने क्या कहा है, आइए आगे हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। सचिव बिहार विधानसभा पटना, बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 104 के तहत
लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षण की सूचना देता हूँ। मनोज बंजिल, बिहार में 57.2% आबादी युवाओं के बावजूद पूरे देश में बिहार की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। 45 सालों में ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी, जबकि प्रदेश के स्कूलों में 4,37,310 शिक्षकों के पद खाली हैं। मतलब अब कैसे चल रहा है हमारा बिहार, वो सब भगवान भरोसे है। विश्वविद्यालयों में भी 60% शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी के पद खाली हैं। डॉक्टरों के पद की बात करें तो 61% पद खाली हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो 66% पद खाली हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बिहार की स्थिति क्या है। इन पदों को खाली रहने के बावजूद सरकार इन पदों पर बहाली नहीं निकालकर युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैं सदन के माध्यम से उक्त खाली पदों पर बहाली तथा रोजगार के सवाल पर सदन के लिए एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करता हूं। क्या दिल को ही छू लेने वाली बात मनोज बंजिल ने कही है, और हम आशा करते हैं कि इस प्रक्रिया को बिहार विधान के जो सभा के जो सचिव हैं वे इनकी बातों को मानेंगे और एक विशेष सत्र इस पे चलेगा। अब दोस्तों हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें जो उर्दू की बात है उस पे कही गई है माननीय विधायक द्वारा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। श्री अब्दुल ईमान, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। सर, मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में सर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, और मंत्री जी महोदय ने कहा कि हाँ, उर्दू MIL के तौर पर मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा हिंदी, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा के विषयों यथा संस्कृत, मैं पूछ रहा हूँ कि इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सर अभी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है, शिक्षा विभाग ने, 799 लेटर नंबर है 2020, और उसमें लिखा है इसने कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मानक मंडल इसने बनाया है, और उसमें उर्दू का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर एक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी। उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है। पूछेंगे, तीसरी बार पूछ रहे हैं सर, मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्या अन्य भाषा की कोटि से हटाकर इसको लेटर नंबर 799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी उसको जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री महोदय? माननीय सदस्य ने कहा कि हम आभारी हैं जो हमने आपका उत्तर दिया है, और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सदन ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी कि जो प्रश्न आपने पूछा है, आप अन्य विषय की बात करते हैं, उर्दू मातृभाषा की श्रेणी में शामिल है। अभी जो सरकार के और हमारा BSEB का पाठ्यक्रम है उसमें जिस तरीके से हिंदी है उसी श्रेणी में उर्दू को रखा गया है, मातृभाषा की श्रेणी में। इसलिए उसको, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के महोदय हम आसन से भी मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, हमसे भी कई लोगों ने पूछा है, ये महोदय आश्चर्य का विषय होता है जब इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न कोई लेटर निकला है। अभी तुरंत जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें महोदय 22 फरवरी को अभी जो खत्म हुआ है उसमें मातृभाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में उर्दू की परीक्षा ली गई है। फिर उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अन्य विषय की बात क्या करते हैं? उर्दू को तो हम लोगों ने हिंदी के बगल में मातृभाषा की श्रेणी में रखा है, इसलिए कहीं भेदभाव की बात नहीं है। सिर्फ भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहना चाहिए। चलिए फिर मैं ये कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि लेटर नंबर 799 15/5/20 का औचित्य क्या है, जिसमें आपने साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश लिखा है, और ये कहा है कि 40 बच्चे जहाँ होंगे, अन्य भाषाओं के 40 बच्चे होंगे तभी उसका शिक्षक बहाल होगा। इसका औचित्य क्या है जरा माननीय मंत्री, इसका स्पष्ट कर दें। क्या हुआ? सदस्य का माननीय मुख्यमंत्री तो प्रमोशन इनका हो। ठीक महोदय, मैं तो प्रश्न तक ही केंद्रित था। अगर वो जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं वो पत्र देंगे तो हम दिखवा लेंगे हम। लेकिन अभी यही कह रहे हैं महोदय कि जिस बात की चर्चा या जिसका जिक्र इन्होंने प्रश्न में किया है वैसी कोई बात नहीं है। ये बात जो उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटा दिया गया है ये बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। अभी भी जो तुरंत परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें मातृभाषा जो आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला पत्र देंगे, दिखवा लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आपने दिया, लेकिन अगर ये लेटर
डिपार्टमेंट से निकला है और मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तो डिपार्टमेंट के लोगों को अब यह स्पष्ट हो गया होगा आपके जवाब से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिपार्टमेंट ने ये लेटर दिया है तो उसको वो शीघ्र ही विड्रॉ कर लेंगे। आपने तो दे दिया, आप देख लेंगे कर लिए हैं। श्री सुरेंद्र मेहता, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्री सुरेंद्र मेहता।